एक दूल्हा जो अपने सुहागरात वाली रात को अपने सुहागरात वाले कमरे में अपने दुल्हन के पास जैसे ही पहुँचता है, जो दुल्हन होती है, वह कहती है कि एक शर्त है मेरी, अगर तुम मान जाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ जो है वह पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। और वह ऐसे शर्त को रखती है, जिसके बाद जो वह दूल्हा था उसके पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बागवा जिले के सिवाना की। वहीं का रहने वाला एक लड़का, जिसकी शादी उसके चाचा, जो कि उसके चाचा के दुकान पर, जो कि दिल्ली में फॉर्च्यून की दुकान चलाया करते थे, उनके दुकान पर एक काम करने वाली की बेटी से कराते हैं अपने भतीजे की शादी। और शादी हो जाने के बाद जो दूल्हा होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सुहाग वाले कमरे में जाने के लिए वह काफ़ी बेकाबू हो रहा होता है। शादी बहुत ही धूमधाम से एक देवी मंदिर में होती है, जिसके बाद शादी हो जाने के बाद जो दूल्हा था वह इंतज़ार कर रहा होता है कि वह कब अपने दुल्हन के पास पहुँचे। रात होती है, समय बीतता है और जैसे ही समय बीतता है, घर वाले दूल्हे को स्वागत वाले कमरे में भेजते हैं। जैसे ही जो दूल्हा था वह कमरे में पहुँचता है और दरवाजे को लॉक कर वह अपनी दुल्हन के पास जाकर बैठता है और घूंघट को हटाता है। जो दुल्हन थी वो उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। फिर वह एक से शर्त को बताती है, जिसे वह लड़का जो है वह कुछ समझ नहीं पाता। वह कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जो दुल्हन थी वह कहती है कि अगर तुम अपने सारी प्रॉपर्टी जो है वह मेरे नाम पर करा देते हो, तब तो मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार हूँ। तुम मुझे जैसे भी मर्ज़ी छू सकते हो। इस बात को सुनकर दूल्हे को कुछ समझ नहीं आता, वह क्या करे? वह अपनी पत्नी को समझाने की दूल्हा कोशिश करने लगता है, लेकिन जो दुल्हन थी वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। दूल्हा वहाँ से निकलता है और सीधे वह छत पर चला जाता है। सभी घर वाले सोचते हैं कि आखिर उसकी शादी हुई है, तो उसने आखिर ऐसा क्यों किया, जो वह जाकर छत पर सो रहा है। जो दूल्हे का भाई था, वह पूछता है अपने भाई से कि आखिर बात क्या है भैया, आप छत पर क्यों चले आए? भाभी ने कुछ कहा क्या? इस बात को सुनकर जो दूल्हा था वह कहता है कि बात ऐसी है कि भाई, कि तुम मम्मी-पापा से तुम कुछ नहीं कहोगे। इस बात को सुनकर जो दूल्हे का भाई था वह कहता है कि भैया आखिर बात क्या है? आप बताइए, मैं नहीं बताऊँगा। तभी जो दूल्हा था वह कहता है कि मेरी दुल्हन की इच्छा है कि सारी प्रॉपर्टी जो है वह उसके नाम पर हो जाए, जिसके बाद भी वह सुहागरात मनाने को वह कहेगी। इस बात को सुनकर जो दूल्हे का भाई था वह कुछ समझ नहीं पाता। वह वहाँ से उठता है और सीधे दुल्हन के कमरे में पहुँच जाता है और अपनी भाभी को समझाने की कोशिश करने लगता है, जिससे दुल्हन जो थी वह उसे गाली-गलौज करना शुरू कर देती है। दूल्हे के भाई के साथ गाली-गलौज करने के बाद जो दुल्हन थी वह घर के कमरे के दरवाजे को बंद कर लेती है। जो दूल्हा का भाई था वह पहुँचता है अपने भाई के पास और सारी बातों से अवगत कराता है। जो दूल्हा था वह कहता है कि अगली सुबह होगी, हम लोग जो है वह सभी मिलकर उसे समझाने की कोशिश करेंगे, मम्मी-पापा को सारी बातों से अवगत कराएँगे। इस बात को कहकर जो दोनों भाई थे वह छत पर ही सो जाते हैं और घर के सभी सदस्य जो थे वह अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे लमसम में। उसी समय जो दूल्हा था वह अपनी दुल्हन के कमरे में पहुँचता है, तो देखता है कि उसकी दुल्हन जो है वह कमरे में नहीं है और सामान जो है वह इधर-उधर बिखरा पड़ा है। वह कुछ समझ नहीं पाता, वह तुरंत इधर-उधर ढूँढने की कोशिश करने लगता है। तभी जो दूल्हा था वो अपनी माँ के पास पहुँचता है, कहता है, माँ, आखिर मेरी पत्नी जो है वह कहाँ गई? कहीं आपने उसे भेजा है क्या? इस बात को सुनकर जो दूल्हे की माँ थी वह कहती है कि बेटा, मैं नहीं जानती कि वह कहाँ गई है। इतना सुनकर जो दूल्हा था वह कुछ समझ नहीं पाता। वह कहता है कि माँ, मेरी दुल्हन जो है वह मिल नहीं रही है, वह कहाँ गई है? जो घर के सभी सदस्य हैं वह सभी धीरे-धीरे सभी लोग इस बात को जानते हैं। सभी लोग दुल्हन को ढूँढना शुरू कर देते हैं। दुल्हन को ढूँढने के साथ जो दूल्हे की माँ थी वह उस कमरे में पहुँचती है जिस कमरे में दुल्हन सोई हुई थी, क्योंकि पहले वह कमरा जो था वह दूल्हे की माँ का था। जब से दूर शादी उसके बेटे की हुई, वह कमरा उस अपने बेटे को दे दी थी। वह अपने कमरे में पहुँचती है, उधर-उधर देखती है, तो उसके पेटी का जो लॉक है वह खुला हुआ होता है और वह जैसे ही अपने पेटी के पास जाती है और पेटी को खोल कर देखती है, उसमें जो गहने रखे हुए थे, वह एक भी गहने मौजूद नहीं होते। जैसे ही इदरीस को दूल्हे की माँ देखती है, वह अपनी छाती पर हाथ पीटती हुई वह बरामदे में पहुँचती है और सभी घरवालों से इस बात को अवगत कराती है कि जो दुल्हन है,
वह सारे सामान को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी है। जो घर के सभी सदस्य थे वह कुछ समझ नहीं पाते और वह वहाँ से निकलते हैं, वहीं के पास के थाने में पहुँचते हैं, जिसके बाद उस लुटेरी दुल्हन का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जो पुलिस है वह उस दुल्हन के तलाश करने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे कई मामले आते हैं जो कि बिना जाने अनजाने में किसी भी लड़की या फिर लड़के से शादी जो है वह बिना उसके बारे में बैकग्राउंड को जांचे परखे वह शादी करने के लिए हामी भर देते हैं। जो दूल्हा था वह अपने चाचा के भरोसे पर वह उस लड़की से वह शादी किया था, जिसके बाद वह उसके घर को जो सारी गहने थे वह लूट कर लेकर चली गई। अगर वह शादी से पहले ही उस दुल्हन के बारे में पूरी जानकारी निकाल लिया होता तो शायद आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। आप क्या करना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही शॉर्ट्स में क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।